स्टूडेंट्स, 12th क्लास का चैप्टर नंबर 5 रनिंग में था। इसका मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया था, आप सभी ने देख लिया होगा। ये चैप्टर मैंने बताया था कि बेटा ये चैप्टर 4 मार्क्स का है। इसमें एग्ज़ाम के अंदर 2 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। तो मैं केवल आपको पहले 1 नंबर के क्वेश्चन सोल्व कर रहा था। उसमें मैंने आपको बेसिक बताया, जो वीडियो फर्स्ट मैंने अपलोड किया है उसमें बेसिक बताया था कि 1 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। क्या बताया था, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। एक मैंने बताया था व्युत्क्रमणीय आव्यूह, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एक ऐसी वर्ग आव्यूह जिसके डिटर्मिनेंट्स, जिसके सारणी का मान 0 नहीं होता हो, वह कहलाती है व्युत्क्रमणीय आव्यूह, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और बताया मैंने अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसके सारणी का मान 0 होता हो, वह अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाती है। और मैंने बताया बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे फाइंड करते हैं यदि आपको 3 पॉइंट दे रखे हों। 1/2 सारणिक x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ऐसा मैंने बताया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। फिर मैंने बताया आपको संरेख को लीनियर, 3 पॉइंट दे रखे होंगे और कहेगा संरेख सिद्ध करो, या संरेख हो तो लैम्बडा का, एक्स का, किसी का भी मान आपसे पूछा जा सकता है। ऐसे मैंने आपको संरेख वाला फॉर्मूला क्या लिखाया था कि जिसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता हो, वे तीनों बिंदु संरेख होते हैं, कोलीनियर होते हैं। उसके मैंने क्वेश्चन भी आपको करवाए थे, यानी मैंने लास्ट वीडियो में 3 क्वेश्चन करवाए थे और आपको बेसिक नॉलेज दी थी। तो बेटा उनके क्वेश्चन मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं। बुक आप सभी के पास में है, यदि बुक नहीं है तो आप कैसे भी एक दूसरे से परचेज करें या मार्केट से परचेज करें, ठीक है। तो बेटा आपको मैं क्वेश्चन नंबर राइट करूंगा, वो क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। 100% 1 नंबर का क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा। मैं बता देता हूँ आपको, क्वेश्चन जो बता रहा हूँ वो आपको टोटल क्वेश्चन सोल्व करने हैं, उन्हीं में से एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज का आपका इस वीडियो में नया टॉपिक होगा सारणिक प्रयोग से, यानी सारणिक का यूज करेंगे, डिटर्मिनेंट्स का यूज करेंगे और 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ऑफ 2 पॉइंट्स। क्या बताया, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ऑफ 2 पॉइंट्स यूजिंग द डिटर्मिनेंट्स, यानी कि हमको 2 बिंदु दिए जाएंगे, P और Q दे देगा, A और B दे देगा, x1 y1 होगा, x2 y2 होगा। तो 2 बिंदु आपको देगा और पूछेगा कि 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो सारणिक के प्रयोग से। तो आपको मैं सूत्र बता रहा हूँ, क्या करेंगे आप, डिटर्मिनेंट्स x, x1 x2 y, y1 y2 1 1 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ x1 का मान, यहाँ y1 का मान, यहाँ x2 का मान, यहाँ y2 का मान रख देंगे। ये ऐसे कैसे रहेंगे, x भी रहेगा y भी रहेगा, ये बन गई आपकी सारणिक। और सारणिक को हल करना मैंने आपको अच्छे से बता दिया था, क्योंकि आपने 4th चैप्टर पढ़ लिया है। सारणिक का प्रसार करना R1 के अनुदिश कर सकते हैं, R2 के, R3 के, C1 के, C2 के, C3 के, आप कैसे भी इसका प्रसार कर सकते हैं। प्रसार करने पे इक्वल 0 है तो आपको इक्वेशन प्राप्त होगी, वो होगी इक्वेशन ऑफ लाइन, रेखा का समीकरण होगा। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला क्यों लगाया गया सुन लो। 2 बिंदु हैं, यानी हम जब 2 बिंदुओं को आपस में ज्वाइन कर देंगे तो एक बिंदु हम मान लेते हैं बीच में है, उसके ऊपर स्थित है। जब तीनों बिंदु एक लाइन में स्थित हो जाते हैं, तो जब तीनों बिंदु एक में हो जाएंगे तो उनको बोलते हैं संरेख, और संरेख का मतलब होता है सारणी का मान 0, इसलिए ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। एक्स वाई कहाँ से आ गया, एक्स वाई आ गया बेटा जब 2 बिंदुओं को जब हम मिला देंगे ऐसे, यानी ये बिंदु P हो गया, ये बिंदु Q हो गया, तो एक बिंदु हमने मान लिया यहाँ पे R, उसका निर्देशांक मान लिया हमने x, y, ठीक है, और इसका दे रखा है x1 y1, इसका दे रखा है x2 y2। तो ये तीनों बिंदु एक लाइन में स्थित हो गए, मतलब संरेख हो गए,
कोलीनियर हो गए। जब कोलीनियर होते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। दूसरी भाषा में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कब होता है? जब तीनों बिंदु संरेख होते हैं, 3 पॉइंट्स आर कोलीनियर। तो हम आपको ये फॉर्मूला बताए। अब इसका मैं आपको एक क्वेश्चन राइट कर देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स के हिसाब से। देखिए बेटा, क्वेश्चन लिखा है मैंने, सारणिक के प्रयोग से यूजिंग द डिटर्मिनेंट्स इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है रेखा का समीकरण जो 1,2 तथा 3,6 बिंदुओं को मिलाने पर बनती है। जो रेखा बनती है इन दोनों को मिलाने पर बनती है। तो हमने एक बिंदु को मान लिया है P, यहाँ पे राइट कर दिया है 1,2। दूसरा पॉइंट हमने मिला दिया, इसको मान लिया हमने Q, ये है 3,6। हमने एक बिंदु मान लिया यहाँ पे R, इसको लिख दिया X, Y। ठीक है, हम लिख देंगे माना बिंदु R, X, Y बिंदुओं P और Q को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है, इसलिए बिंदु संरेख हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट पेज में लिख देंगे हम यहाँ पे ऐसे, एम्प्लाइज डिटर्मिनेंट्स इक्वल 0। डिटर्मिनेंट्स में क्या आएगा बेटा, बोलो मेरे साथ साथ, x, x1, x2, y, y1, y2, 1, 1, 1। अब हम नेक्स्ट पेज में यहाँ पे x1 की वैल्यू, यहाँ पे y1 की वैल्यू, यहाँ पे x2 की वैल्यू, यहाँ पे y2 की वैल्यू पुट कर देंगे और इसका एक्सपेंशन कर लेंगे, प्रसार कर देंगे। प्रसार करना हमको आता है तो हमारे पास रेखा का समीकरण आ जाएगा सबके लास्ट में, इसलिए रेखा का समीकरण अंडरलाइन कर देंगे। देखिए नेक्स्ट पेज में राइट कर रहा हूँ, ये हमने सोल्व कर दिया है। पहले तो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, फिर इसका हमने प्रसार कर दिया। किधर से किया है बेटा, R1 के अनुदिश। ठीक है, x यहाँ पे आ गया, फिर x की पंक्ति को, x के स्तंभ को छोड़ देते हैं। प्रसार करना आप सभी को आता है, 2 एकम 2 माइनस 6 एकम 6, फिर माइनस का y, फिर एकम 1 माइनस 3 एकम 3, प्लस का 1, 6 एकम 6, 3 दूआ 6। ये लाइन आ गई, यहाँ पे ये आ गया, माइनस का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 4x माइनस 2y इक्वल टू 0 हो गया। चाहे तो हम 2 का भाग दे सकते हैं। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, अभिष्ट रेखा का समीकरण 4x माइनस 2y इक्वल टू 0 या 2x माइनस y इक्वल टू 0 अंडरलाइन कर दें। तो मैंने आपको जितने भी टॉपिक पढ़ाए, क्या क्या पढ़ाए दोबारा सुन लो। एक तो मैंने बताया था आपको बेटा व्युत्क्रमणीय आव्यूह, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, एक मैंने बताया आपको अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। एक मैंने बताया आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कहा जाता है इसको। एक मैंने बताया संरेख, कोलिनियर कहते हैं इसको। एक बताया मैंने 2 बिंदुओं से जाने वाली, गुजरने वाली रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग ऑफ 2 पॉइंट्स। तो मैंने दोनों वीडियो में ये बताया आपको। अब मैं इनके क्वेश्चन राइट कर रहा हूँ, फिर हम आपको नया, इसके आगे फिर एक नया टॉपिक बताएंगे, इसी वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो अब देखिए इन सभी के क्वेश्चन नंबर राइट कर रहा हूँ, आप बुक में ये क्वेश्चन ढूंढ लेना। 5.2 की बात कर रहा हूँ। 5.2 में आपको 1, 2, 3, एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 9 और मिससेलेनियस का, विविध प्रश्नावली का करना है आपको 12 और 13। यहाँ पे आप 4 भी कर सकते हो, 1, 2, 3, 4।
ये क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं सेल्फ करने के लिए। देखो बेटा 4 3 7 2 9 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, वो मैं करता हूँ, उसके आने की संभावना ज़्यादा रहती है। देखिए एक क्वेश्चन मैं फिर राइट करता हूँ आपके सामने, उस हम सेल्फ सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें 2 क्वेश्चन राइट किए हैं, मैं केवल एक क्वेश्चन करूँगा, एक क्वेश्चन आप करेंगे। बोर्ड में एक ही क्वेश्चन आता है, के का मान ज्ञात करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हो सकता है के की जगह लैम्बडा आ जाए, के की जगह एक्स आ जाए, वाई आ जाए, नो प्रॉब्लम। आपको कैसे मान निकालना है आप वो देखेंगे। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट, सो ए गिवन बी एंड सी। ये है x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है। आपसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करते थे, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन राइट किया है कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप रॉन्ग ना करें। ठीक है, 4 की जगह कभी यहाँ 16, कभी 15, कभी 25, कभी 35 आए, नो प्रॉब्लम। आपको तो ये देखना है कि जब दे रखा हो तो कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हम सोल्व करते हैं बेटा। सबसे पहले राइट करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 4 वर्ग इकाई गिवन, आपको दे रखा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, इसका मतलब डिटरमिनेंट सारणी का मान दे रखा है आपके सामने 4, तो प्लस माइनस लगा देंगे, क्योंकि सारणी का मान प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। जो हम सारणिक जिसका प्रसार करते हैं तो या तो प्लस का आएगा या फिर माइनस का आएगा, तो प्लस माइनस लगा देंगे। ठीक है, फिर एम्प्लाइज त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है बोलो, 1/2 सारणिक x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। फिर एम्प्लाइज 1/2 यानी इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 हो जाएगा। x1 का मान आपके सामने है बेटा के, x2 का मान 4, x3 का मान 0, y1 का मान 0, y2 का मान 0, y3 का मान 2, 1 1 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 2 जा 8। एम्प्लाइज इसका हम प्रसार कर देंगे R1 के अनुदिश प्रसार करने पर। ओके, तो देखो बेटा के ब्रैकेट 0 -2, फिर -0, फिर 4 -0 प्लस 1, 8 -0 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। प्रसार करना आप सभी को आता है। ये हो गया माइनस का 2 के 0 प्लस का 8 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस से करेंगे, एक बार माइनस से करेंगे। टेकिंग पॉजिटिव साइन, धनात्मक चिन्ह से -2 के प्लस 8 इज इक्वल टू 8, 8 से 8 कैंसिल, एम्प्लाइज के इज इक्वल टू 0। अब करेंगे ऋणात्मक चिन्ह से, टेकिंग नेगेटिव साइन। लिखने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। -2 के प्लस 8 इज इक्वल टू -8, एम्प्लाइज -2 के इज इक्वल टू -16, के इज इक्वल टू 8, ब्रैकेट अंडरलाइन। ये हमारे पास में 2 आंसर आ गए। के का मान 0 हो सकता है, के का मान 8 हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे प्लस माइनस लिया गया था, क्योंकि जो अंदर ये है कि ये हो सकता है प्लस का हो सकता है माइनस का हो, तो 2 वैल्यू जब भी संभव हैं जब यहाँ पे प्लस माइनस आएगा। बात क्लियर हो गई। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया हो तो आप डरे नहीं, जैसे मैंने किया है ऐसे सोल्व करें। हो सकता है ऐसे आ जाए के का मान ज्ञात करो, यदि बिंदु संरेख हो तो, ऐसा भी मैंने बताया था आपको। तो वही डिटरमिनेंट्स के इक्वल वहाँ क्या आएगा, 0 आएगा। जब संरेख हो तो इक्वल 0 कर देना, अपने आप वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो ऐसे 1 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं।
मैंने आपको क्वेश्चन राइट कर दिए हैं, बता दिए हैं, बुक में देख के आप ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये मान लेना 1 नंबर का क्वेश्चन लगभग आपका पूरा हो गया। अभी थोड़े से और रह गए, 1 नंबर के छोटे क्वेश्चन और आएंगे, अभी बताएंगे आपको वहाँ ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट, वहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब चलो अपना आगे चलते हैं बेटा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब हम आपको नया टॉपिक बताते हैं, इसी के अंदर वर्ग आव्यूह की सहखंडज आव्यूह, यानी कि वर्ग आव्यूह एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपको मिलेगी, उसका सहखंडज आव्यूह निकालना है, एडजॉइंट मैट्रिक्स, यानी एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सहखंडज को बेटा राइट करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए से, ये इसका सिंबल होता है ADJ। ठीक है, एडजॉइंट ए जब लिखा जाए समझ जाना सहखंडज आव्यूह फाइंड करनी है। हम आपको इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाएंगे कि कैसे ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले तो आपको एडजॉइंट ए का फॉर्मूला भी याद रखना है, क्योंकि 3 नंबर का बड़ा क्वेश्चन देखो इस टॉपिक के ऊपर, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इस टॉपिक पे 1 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है और 3 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है, इसलिए ये टॉपिक आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का बनेगा छोटा क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का बनेगा तो बड़ा क्वेश्चन आएगा। तो आपको मैं बता रहा हूँ एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं। कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A21, कैपिटल A22, और ये है यहाँ पे टी फॉर ट्रांसपोज, परिवर्त मैट्रिक्स। तीसरे चैप्टर की बात याद करो, परिवर्त मैट्रिक्स किसे कहते हैं, यानी यहाँ पे टी लग जाए। ट्रांसपोज कैसे उठाया जाएगा बेटा, पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया जाएगा, यानी रो कन्वर्ट कॉलम, यानी रो को कॉलम में कन्वर्ट करने से ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्राप्त होती है, परिवर्त मैट्रिक्स। ठीक है, ये एडजॉइंट ए का फॉर्मूला है। चलो ये 2/2 का है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2/2 की, 2 ही पंक्ति हैं, 2 ही इसमें स्तंभ हैं। अब बात करते हैं 3/3 का। एडजॉइंट ए इक्वल टू, बताइए क्या आएगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, और इसके ऊपर ट्रांसपोज लगा दिया। इक्वल चाहें तो आप क्या राइट करेंगे मुझे बताएं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। यहाँ से हमने टी को उठा दिया, क्योंकि ये जो आई है ये परिवर्त मैट्रिक्स कहलाती है। हमने क्या किया, पंक्तियों को स्तंभों में राइट कर दिया। ऐसे ही 2/2 वाली को भी राइट कर सकते हैं। A11 तो यहाँ आ जाएगा A12, A21 और A22। अब बात आती है साहब ये A11, A12 ये क्या होते हैं, इनके मान कैसे निकाले जाएंगे, तो ये आपको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे। देखिए बेटा, AIJ इक्वल टू -1I + J और डिटर्मिनेंट्स, ये फॉर्मूला होता है AIJ। IJ का मतलब A11, A12, A13, 21, 22, 23, तो I और J, I की वैल्यू फर्स्ट वाली, J की वैल्यू बाद वाली, इक्वल -1 I + J, दोनों को जोड़ देंगे और सारणिक लिख देंगे। सारणिक बताएंगे कौन सी आएगी। सबसे पहले हम आपको बिल्कुल छोटा क्वेश्चन दे रहे हैं। A इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे दी गई 2, 3, 4, 5, और इसका पूछ लिया गया एग्जाम में एडजॉइंट ए ज्ञात करो। 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया। अब देखो हम, तो एडजॉइंट ए फाइंड करना है। अब देखिए आप, एडजॉइंट ए का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे चाहें तो पहले एडजॉइंट ए राइट कर सकते हैं। एडजॉइंट ए इक्वल टू A11, A12, A21, A22 और यहाँ पे ट्रांसपोज
अब हमको A11 का मान निकालना है, इक्वल टू -1 I1 JB1। तो यहाँ 1 + 1 और ये लगा दी हमने सारणिक। A11 है, इसकी पंक्ति, ये A11 है तो इसकी पंक्ति को छोड़ दो, इसके स्तंभ को छोड़ दो, बताओ कौन बच गया? 5। तो यहाँ आ गया 5। तो इक्वल टू -1 की घात 2, -1 की घात 2 आ गई तो प्लस का हो गया, तो आ गया 5। अब बात करते हैं A12 की। देखना A12 इक्वल टू -1 1 + 2, क्योंकि I तो 1 J2। देखो अब यहाँ कौन आएगा? A12 ये है, इसकी पंक्ति छोड़ दो, इसका स्तंभ छोड़ दो, कौन बच गया? 4। 4 इक्वल टू -1 की घात 3, तो माइनस और ये 4, ऐसे कैसे आ गया? -4। ऐसे ही हम निकालेंगे यहाँ पे A21, तो -1 की पावर 2 + 1। ये तो मैं आपको सिस्टम से बता रहा हूँ, फिर आपको डायरेक्ट बताएंगे कैसे हम आंसर राइट करेंगे। ठीक है, सारणिक बताओ यहाँ पे -1 की पावर 3 तो आ गया माइनस। A21 के पास जाओ, A21 इसको बोलते हैं, इसकी पंक्ति को छोड़ दो, इसके स्तंभ को छोड़ दो, स्तंभ और पंक्ति छोड़ दी, बच गया 3। 3 को लिख दिया हमने, यहाँ आ गया, यहाँ पे ऐसे कैसे। फिर बात करते हैं A22 इक्वल टू -1 की पावर 2 + 2, -1 की पावर 2 + 2 4 प्लस हो गया। 22 के पास जाओ, इस 22 की पंक्ति ये है, स्तंभ ये है, स्तंभ और पंक्ति छोड़ दी, कौन बच गया? 2। यहाँ आ गया 2 इक्वल टू 2। सभी मान आ गए, हम इनको यहाँ रख देंगे और ये हमारे पास एडजॉइंट A आ गया। तो बताओ डायरेक्ट एडजॉइंट A कितना आया अपना? हम ट्रांसपोज 18 रहे हैं, ध्यान रखें ट्रांसपोज मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो 11 यहाँ 12 यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ 11 यहाँ 12 यहाँ 21 यहाँ 22। तो बताओ 11 की वैल्यू 5 है, 12 की वैल्यू -4 है, 21 की वैल्यू -3 है, 22 की वैल्यू 2 है। ये हमारे सामने एड जॉइंट A का आंसर आ गया। अब देखो बेटा, इस एड जॉइंट A का जो आंसर मैंने आपके सामने फाइंड किया है, अब हम आपको डायरेक्ट बताते हैं कि किसी भी A वर्गाकार मैट्रिक्स का सहखंडज आव्यूह, कौन सा बोलते हैं इसको? सहखंडज आव्यूह एड जॉइंट A कैसे ज्ञात किया जाता है। एड जॉइंट A निकालने के लिए आप क्या करेंगे? इस वाले को तो यहाँ पे ले आएंगे, इस वाले को यहाँ पे ले जाएंगे। बोलो याद हो गया? पहला वाला जो होता है उसको यहाँ, मैंने एरो लगा दिया है बेटा, यहाँ लाएंगे और इस वाले को यहाँ ले जाएंगे, तो मैंने ये भी लगा दिया है। समझ गए? इन दोनों का स्थान बदलना है। कहे और क्या करेंगे? देखो यहाँ 5 आ गया, 2 आ गया, और इन दोनों का क्या करेंगे? इन दोनों का चिन्ह बदलना है। क्या बदलना है? चिन्ह बदलना है। देखो 3 किसका था? प्लस का। किसका आ गया? माइनस का। 4 किसका था? प्लस का। 4 किसका हो गया? माइनस का। तो हम किसी भी वर्गाकार मैट्रिक्स से 2/2 की बात कर रहा हूँ, 2/2 उसका डायरेक्ट एडजॉइंट A ऐसे निकाला जा सकता है। ये एक सिस्टम है और ये डायरेक्ट कब निकालेंगे? जब बड़े क्वेश्चन आएंगे, जब 3 नंबर के बड़े क्वेश्चन आएंगे, वहाँ हम कोई ऐसी मैट्रिक्स हो और आवश्यकता पड़े कि एडजॉइंट A, तो हम डायरेक्ट राइट कर सकते हैं। बताओ कैसे कर सकते हैं? दोबारा बताओ। इस वाले को यहाँ पे राइट करना है, इस वाले को यहाँ पे राइट करना है, इन दोनों का चिन्ह बदलना है। मैं आपको अब एक क्वेश्चन फिर दे रहा हूँ नए पेज में, आप मुझे बताएंगे कि इसका एडजॉइंट A इतना होगा। देखिए बेटा, A इक्वल टू इसका एडजॉइंट A फाइंड करना है। एडजॉइंट A की वैल्यू हम यहाँ पे राइट करेंगे। देखिए डायरेक्ट राइट कर रहा हूँ मैं। एडजॉइंट A इक्वल टू सारणी मैट्रिक्स, इस वाले को यहाँ लाना है, इस वाले को यहाँ ले जाना है, तो यहाँ तो आ गया 5, यहाँ पे आ गया 1। इन दोनों का चिन्ह बदलना है, तो ये हो गया प्लस का और ये हो गया माइनस का। ऐसे हम डायरेक्ट एडजॉइंट A ज्ञात कर सकते हैं। तो बताओ 2/2 का एडजॉइंट A निकालने में आपको परेशानी नहीं आएगी। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट नया फॉर्मूला, A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ A। किसी का व्युत्क्रम आव्यूह निकालना हो, जैसे मैं कहूँ
बी इनवर्स, तो आप बोल देंगे एडजॉइंट बी अपॉन सारणिक बी, ऐसे बी इनवर्स आ गया। मुझे यदि ए बी का इन्वर्स निकालना हो बेटा, ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू, तो एडजॉइंट ए बी अपॉन ए बी का डिटर्मिनेंट्स, ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एडजॉइंट ए तो मैंने बता दिया, सारणिक ए आप सभी को आता है कैसे, जैसे ए आपको दे रखा हो 2 5 6 7, हमको निकालना है सारणिक ए की वैल्यू, तो अब मैट्रिक्स को सारणिक में बदल देंगे। पहले मैट्रिक्स थी, अब सारणिक कर दी, तो बेटा इसका इसमें 7 दूनी 14 माइनस 6 पंजू 30, तो ये बच गया माइनस का 16 अंडरलाइन, ये आ गया सारणिक ए का मान। क्योंकि ऐसा मैंने आपको चौथे चैप्टर में, 4th चैप्टर में सिखा दिया था कि 2/2 का 3/3 का सारणिक का मान कैसे निकाला जाता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं ए इनवर्स निकालने की। ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में बोर्ड में अक्सर पूछ लिया जाता है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। देखो एक क्वेश्चन दे दें हम आपको, ए इज इक्वल टू ऐसे आ जाएगा 5 6 7 2, और ए इनवर्स ज्ञात करो, फाइंड ए इनवर्स, व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है। तो ए इनवर्स को देख के सबसे पहले ए इनवर्स का फॉर्मूला आपकी मेमोरी में आना चाहिए। ए इनवर्स का फॉर्मूला बोलो मेरे साथ साथ, एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। सबसे पहले हम सारणिक ए का मान निकालेंगे, सोल्व कर रहे हैं। ओके, तो हम इसको सारणिक में बदल देंगे, 5 6 7 2 इज इक्वल टू 5 2 जा 10 माइनस 42, और ये आ गया माइनस का 32, डज नॉट इक्वल 0, ये 0 नहीं आ रहा। यदि ये 0 आ जाएगा तो समझ जाना नॉट पॉसिबल, यानी इम्पॉसिबल ए इनवर्स पॉसिबल नहीं है। कि साहब क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि जब यहाँ 0 आ जाएगा तो किसी में 0 का भाग देंगे तो फिर वो इनफाइनाइट हो जाएंगे। इसलिए ए इनवर्स उसी का संभव होता है जिसमें सारणी का मान 0 नहीं होता है, ये बात ध्यान रखें। इसलिए पहले सारणी के का मान फाइंड किया जाता है, समझ गए। फिर हम एडजॉइंट ए फाइंड करते हैं, वो आप सभी को याद हो गया, डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 6 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 7 आ जाएगा, ये एडजॉइंट ए आ गया। सो फिर हम ए इनवर्स राइट करेंगे कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए। अब इसमें हम यहाँ पुट कर देंगे, इज इक्वल टू, इसका मान तो आ गया माइनस का 1/32, समझ में आ गया। क्या लिखा बेटा? इसका मान तो कितना आ गया, 1/-32, और मैट्रिक्स लगा देंगे और मैट्रिक्स में एडजॉइंट ए के मान रख देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। ये हमारे पास में आ गया ए इनवर्स। तो ऐसे ए इनवर्स के क्वेश्चन भी 1 नंबर में पूछे जाते हैं, जो भी केवल 2/2 के, क्योंकि 2/2 का मतलब छोटा क्वेश्चन जो 2 मिनट में सोल्व हो जाए, वो क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है। आपको जितना बताया गया है वो मैटर आप अच्छे से लर्न कर लें और आप राइट कर लें। फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय।